गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे। यस, वेरी गुड। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा, इसके 2-3 पैराग्राफ रह गए। हम आज की क्लास में इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे और स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज करते हैं और फिर नेक्स्ट जहां से हमने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा याद करो बच्चों, इस चैप्टर का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों रखा गया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नेल्सन मंडेला भी रखा जा सकता था, बट इसमें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों ऐड किया गया। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, बिफोर यू रीड में ही हमें ये चीज बता दी गई थी कि नेल्सन मंडेला ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो वहीं से उस ऑटोबायोग्राफी का ही एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी तो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट लेकर के आपके सामने ये चैप्टर बनाया गया है बच्चों। एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है उस ऑटोबायोग्राफी से, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, याद करो। देखो, शुरुआत ही इसकी हुई थी हमें ये बताते हुए अपार्थाइड के बारे में। अपार्थाइड मैंने आप लोगों को समझाया था, एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, ठीक है, उन्होंने डेवलप किया था, बनाया था, जो क्या करता था बच्चों, भेदभाव करता था, नस्लीय भेदभाव करता था। किसके बेसिस पे, रंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर वो क्या किया करता था, भेदभाव किया करता था। ठीक है, कि जो इस वजह से क्या होती थी, जो व्हाइट लोगों की सुप्रीमेसी होती थी, जो गोरे लोग थे वो डोमिनेट करते थे वहां के काले लोगों को, जबकि दोनों के दोनों वहीं के ही थे, बट स्टिल उनको क्या किया जाता था, डोमिनेट किया जाता था। उनको उनके राइट्स नहीं मिलते थे, उनके अधिकार उनसे वंचित रखा जाता था। तो बहुत ज्यादा गलत अत्याचार उनके साथ किए जाते थे। और ऐसा इट कॉन्टिन्यूड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कई 100 सालों तक उनके साथ ऐसा ही होता रहा, वो इस जुल्म को सहते रहे। बट धीरे धीरे जब लोगों ने अपने राइट्स रियलाइज करना शुरू करे, एजुकेशन, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होता है एजुकेशन का। जैसे जैसे उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी, उनको नॉलेज आया, तो उन्होंने ये चीज सीखी, बाकी दुनिया को भी देखा कि किस तरह से बाकी जगह पे भी रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, जो चीजें उनके साथ साथ गलत हो रही है तो उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों ने भी रिवॉल्ट करना शुरू करा। उन्होंने कहा कि इंसान तो इंसान है, आप इंसान को रंग के आधार पर क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि कोई गोरा है तो वो काले लोगों के साथ क्या करेगा, अत्याचार करेगा। तो द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, ये कहाँ की कहानी है, साउथ अफ्रीका की कहानी है। साउथ अफ्रीका के लोग क्या करना शुरू करते हैं। चलो ठीक है, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं हम, जहां से हमने स्टार्ट किया था। हम अपार्थाइड के बारे में जान रहे थे कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में रहने वाले व्हाइट लोग काले लोगों के साथ क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे बहुत लंबे समय से। और इस बात का विद्रोह नेल्सन मंडेला जैसे बहुत सारे लोग, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ नेल्सन मंडेला ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। नेल्सन मंडेला से पहले भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नेल्सन मंडेला खुद अपना एक आइडियल कहते हैं, आदर्श कहते हैं, कि मैंने भी इन लोगों से सीखा। और वो तो बस ये है बच्चों, रीजन ये रहा कि हम लोग नेल्सन मंडेला का नाम इसलिए जान पाते हैं, बाकी लोगों का नाम हमें इसलिए नहीं पता, क्योंकि नेल्सन मंडेला वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, इसलिए वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए और हम उनका नाम जानते हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला से पहले ही ये आप कह सकते हैं जो विद्रोह था या फिर जो ये आंदोलन था, बहुत पहले शुरू हो चुका था। ठीक है, और ये आंदोलन इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उसके रूप में ये सारी चीजें हो रही थी। उस पार्टी का नाम क्या था बच्चों, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये सब क्या कर रहा था, जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी का वो कर रहा था, क्या डेमोक्रेटिक नेशन का डिमांड कर रहा था कि हमारा जो देश है वो भी कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यहाँ पे भी इलेक्शंस होने चाहिए जहाँ पे हमें भी राइट हो प्रॉपर वोट दे पाने का। और ऐसा होता है 1994 में, बिल्कुल सही तरीके से इलेक्शंस कराए जाते हैं, जहां पे जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो जीत भी जाती है। हमने फिर आगे देखा था वो कितने वोटों से जीतती है बच्चों। टोटल 400 सीट थी, 400 में से 252 वोट्स को एक्वायर कर पाती है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और फिर उसकी विजय होती है और उन्हीं के एक लीडर को क्या बनाया जाता है, प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है। और इसी
आपको पता होगा कि जब कभी भी प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उससे पहले एक ओथ सेरेमनी होती है, ठीक है। उसी ओथ सेरेमनी की बात करते हुए हमें नेल्सन मंडेला बताते हैं कि उस ओथ सेरेमनी में, उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स आने वाले थे, ठीक है। और फिर हमें बहुत सारी चीजें बताई गई कि उन वर्ल्ड लीडर्स के सामने नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच के दौरान क्या क्या चीजें कही थी, ठीक है। और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी बच्चों, ये कहाँ हुई थी? ये साउथ अफ्रीका में ही हुई। और साउथ अफ्रीका के यूनियन बिल्डिंग्स में, प्रेटोरिया वहां पे एक जगह है, वहां की यूनियन बिल्डिंग्स के एक एम्फी थिएटर में ये जो सेरेमनी है वो कंडक्ट होती है। और पहली बार साउथ अफ्रीका में ऐसा हो रहा था कि एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट सत्ता में आ रही थी। नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी कि जो रेसिज्म नहीं करती, जो रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करती, ऐसी पहली सरकार आने वाली थी या आ चुकी थी। फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस दिन एक लवली ऑटम डे था, मतलब पतझड़ का बहुत खूबसूरत दिन था। वो अपनी डॉटर जिनानी के साथ उस जगह पे पहुंचे थे, क्या करने? शपथ ग्रहण करने। फिर वो बताते हैं कि फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनते हैं थाबो म्बेकी, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनते हैं मिस्टर डी क्लर्क, और नेल्सन मंडेला बनते हैं वहां के प्रेसिडेंट। और फिर बहुत सारी चीजें बताते हैं कि बच्चों, एक न्यू बॉर्न लिबर्टी थी, यानी कि हम लोगों को आजादी मिली थी इन जंजीरों से जिनमें हमें बहुत समय से तक जकड़ा गया था। और किसके द्वारा जकड़ा गया था? एक ऐसे ही पॉलिटिकल सिस्टम जिसका नाम वो कहते हैं अपार्थाइड। और अपार्थाइड सिस्टम को किससे कंपेयर करते हैं बच्चों? ह्यूमन डिजास्टर। यानी कि डिजास्टर का मतलब होता है तबाही। और ये एक ऐसी तबाही थी जो इंसानों के लिए तबाही का रूप इसने लिया था। 300 साल तक ये तबाही मचाती रही। बट फिर वो कहते हैं कि अब से ऐसा नहीं होगा हमारे देश में। और कभी भी हमारे देश में कुछ व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को कभी भी क्या नहीं करेंगे? ऑप्रेस नहीं करेंगे, यानी कि परेशान नहीं करेंगे, दबाएंगे और कुचलेंगे नहीं। इज इट क्लियर? और वो ये भी कहते हैं कि आज हमें विक्ट्री मिली है, एक जीत हासिल करी है हमने, जस्टिस ने, यानी कि इंसाफ ने, पीस शांति ने, और ह्यूमन डिग्निटी की, इंसान को जो एक आत्मसम्मान मिलना चाहिए, वो आज जाकर के एक आम आदमी को वो सम्मान मिल पाया है। और फिर वो भविष्य के लिए भी अपने टारगेट सेट करते हैं कि हमने एक चीज को, एक बुरी व्यवस्था को तो अपने देश से जड़ से निकाल करके फेंक दिया, लेकिन और भी ऐसी बुरी चीजें हैं हमारे देश में जिनसे हमें अब आगे जाकर के सामना करना है। और वो चीजें क्या थी? वो थी पुअर्टी, यानी कि गरीबी। अभी भी वहां पे कुछ ऐसा वर्ग थे जो बहुत ज्यादा गरीबी रेखा में जी रहे थे। डेप्रीविएशन, कमी थी वहां पे लोगों के पास। सफरिंग, बहुत सी सफरिंग्स वो लोग झेल रहे थे। और डिस्क्रिमिनेशन अभी भी जेंडर के बेसिस में, यानी कि लिंग के आधार पर अभी भी वहां पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव था। तो इन सभी चीजों को भी वहां से निकालना था धीरे धीरे कर करके। और ये कौन कहते हैं? नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब हमें और बाकी बुराइयों को भी अपने देश से निकाल के फेंकना है। और लास्ट में नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में कहते हैं, लेट फ्रीडम रेन, यानी कि स्वतंत्रता का जो ये शासन है वो हमेशा बना रहे। एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, और भगवान ईश्वर इसी प्रकार से अपनी कृपा बनाए रखें अफ्रीका में। इसके बाद हमने देखा जैसे जैसे इनॉग्रेशन सेरेमनी आगे बढ़ती है, आपने देखा होगा बच्चों, 25 जनवरी और 15 अगस्त के दिन भारत में क्या होता है? जैसे परेड होती है, परेड में क्या दिखाई जाती है? झांकियां निकलती हैं। और बाद में जो मिलिट्री होती है, वो मिलिट्री फोर्सेस हैं, वो अपनी क्या करती हैं? वो अपनी पावर को शो करती हैं, चाहे वो फिर आर्मी हो, या फिर एयरफोर्स हो, या फिर नेवी हो, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से उस दिन वहां पे भी होता है। साउथ अफ्रीका में भी जो वहां के जेट्स थे, ठीक है, फाइटर जेट्स थे, या फिर हेलीकॉप्टर हो गए, या फिर ट्रूप कैरियर्स, ठीक है, ऐसे हेलीकॉप्टर जो ट्रूप को, सेनाओं को ले जाते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों? आसमान में रोर, यानी कि दहाड़ते हैं, एक फॉर्मेशन बनाते हैं यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर, यानी कि जहां पे सभी लीडर्स बैठे थे उन्हीं के ऊपर से एक सलामी देते हुए जाते हैं। और ये सलामी सिर्फ ये नहीं दर्शाता था कि साउथ अफ्रीका के पास कितनी ज्यादा सैन्य ताकत है, ताकत दर्शाने के साथ साथ वो ये भी दर्शा रहे थे कि जो वहां की मिलिट्री है वो अब से लॉयल है किसके लिए? वहां की नई सरकार के लिए,
जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, क्योंकि जो वहां की मिलिट्री थी पहले एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि पूरी दुनिया पूरे देश ने, सभी जनता ने किसे चुना है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुना है अपने लिए, तो मिलिट्री को भी क्या करना होगा, अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी उस सरकार को दिखानी होगी। तो ये उसी बात को दर्शाता था। यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि आर्मी के या फिर मिलिट्री के कुछ बड़े बड़े जनरल्स आकर के उन्हें सल्यूट करते हैं और अपनी लॉयल्टी उनके सामने पेश करते हैं कि अब हम आपके लिए लॉयल रहेंगे और आपकी सरकार के लिए के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, उसकी उसकी रक्षा करेंगे, सरकार की रक्षा, देश की रक्षा करेंगे। तो नेल्सन मंडेला को याद आता है कि ये वही लोग हैं जो कुछ समय पहले मुझे जेल में डालना चाह रहे थे, क्योंकि उस वक्त सरकार दूसरी थी और जो वहां की मिलिट्री है वो वहां की सरकार के अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो पहले नेल्सन मंडेला उनके दुश्मन थे और आज उन्हीं नेल्सन मंडेला को वो क्या कर रहे हैं बच्चों, सल्यूट कर रहे हैं। तो ये होता है पावर, अगर आप क्या करते हैं, अपनी बात पे नेल्सन मंडेला टिके रहे, ठीक है, वो घबराए नहीं कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा या फिर मेरे साथ और अत्याचार हुए उनके साथ, 30 साल तक वो जेल में भी रहे, बट उसके बावजूद भी वो क्या करते रहे, उन्हें पता था कि मैं एक राइट कॉज के लिए फाइट कर रहा हूँ, एक सही कारण के लिए लड़ रहा हूँ। तो वो उस पर डटे रहे और आखिरकार सब लोगों ने उनकी इस बात को भी माना, मिलिट्री को भी मानना पड़ा कि ये व्यक्ति क्या है, सही है हमारे लिए, हमारे प्रेसिडेंट के रूप में ये बिल्कुल करेक्ट इंसान है, और उनको वो तभी जाके सल्यूट करते हैं। और फिर बाद में हमने देखा था कि वहाँ नेशनल एंथम वगैरह होते हैं, जो नया नेशनल एंथम था वो भी गाया जाता है और जो पुराना नेशनल एंथम था वो भी गाया जाता है। फिर नेल्सन मंडेला थोड़ा इतिहास में जाते हैं और याद करते हैं कि किस तरह से जो अपार्थाइड सिस्टम था ये साउथ अफ्रीका में आया। तो वहां वो बताते हैं कि बच्चों एक एंग्लो बॉर वार हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों का बॉर के साथ युद्ध हुआ था जिसमें व्हाइट स्किन लोगों ने ये डिफरेंशिएशन बनाने शुरू कर दिए थे और एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया था जो डिस्क्रिमिनेट करता था ऑन दी व्हाइट स्किन पीपल विद द डार्क स्किन पीपल, ठीक है। और वो बताते हैं कि ये जो सिस्टम है बहुत ही ज्यादा हार्श था, इनह्यूमन था। क्लियर। और फिर वो कहते हैं कि पर आज इतने सेक्रीफाइसेस के बाद वो दिन आखिरकार आ ही गया, जब सब लोगों की जो सफरिंग्स है और उनका जो करेज है, जो उन्होंने हिम्मत दिखाई थी, उसकी क्या होने वाली बच्चों, दैट इज गोइंग टू काउंट, यानी कि उसका फल उन्हें मिलने वाला था। आई हैव ऑन मेनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अकेले मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो उन सब लोगों का क्या हूँ, एक सम हूँ, जो मुझसे पहले क्या करके गए हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष करके गए हैं। उन सभी को क्या कहते हैं, अफ्रीकन पेट्रियट्स कहते हैं। हु डाइड फॉर दिस नोबल कॉज। और उन्हें इस बात का दुख भी था कि वो लोग जिन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष किया इस चीज को देखने के लिए, इस दिन को देखने के लिए कि जिस दिन ये जो सिस्टम था, अपार्थाइड सिस्टम था, इसे हटाया जाएगा हमारे देश से, लेकिन वो उस दिन वहां पे मौजूद नहीं थे। तो इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है नेल्सन मंडेला को कि काश वो लोग भी यहाँ होते और देख पाते हमारी आजादी को, जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान भी गंवा दी। जो ये पॉलिसी थी अपार्थाइड की, इसने बहुत ही गहरा घाव किया था साउथ अफ्रीका के लोगों के दिलों में, और ये घाव इतनी आसानी से भरने वाला नहीं था, ये नेल्सन मंडेला स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि कई जनरेशन्स लगेंगी इस चीज को, अभी लोगों का जो जो हर्ट हो रखे हैं उससे बाहर निकलने में, उससे उभरने में। फिर वो इन सब लीडर्स के नाम भी हमें बताते हैं। ये हैं वो लीडर्स जो बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे थे इस सिस्टम के अगेंस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये वो सभी महान लीडर्स थे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया था साउथ अफ्रीका से इस सिस्टम, अपार्थाइड सिस्टम को उखाड़ने के लिए, जिसे नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, ही कॉल्स देम द जेम्स ऑफ साउथ अफ्रीका। वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है ये अपने जेम्स के लिए, अपने कीमती मिनरल्स और डायमंड्स के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ का असली जो कीमती चीज है वो यहाँ के डायमंड्स नहीं बल्कि यहाँ के लोग हैं, ठीक है।
यहाँ की जो असली वेल्थ है वो यहाँ के लोग हैं जो जिनकी दोज पीपल आर फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, की यहाँ के लोग जो प्योर डायमंड होता है उससे भी ज्यादा क्या है, कीमती है और उससे भी ज्यादा प्योर है। एंड इन्हीं कॉमरेड्स के स्ट्रगल के वजह से आज हमें ये आजादी भी मिल पाई है। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपने लाइफ टाइम में देखा है कि किस तरह से बहुत से लोगों ने, औरतों ने क्या किया है, एक आइडिया, एक विचार के पीछे अपना पूरा जीवन लगाया है। और वो विचार क्या था कि हमें सभी को एक इक्वल राइट दिलाना है, फिर चाहे वो व्हाइट हो या फिर ब्लैक हो, सबको एक समानता मिलनी चाहिए। ये वो आइडिया था जिसके पीछे बहुत से लोगों ने अपनी क्या कर दी, पूरी लाइफ रिस्क में लगा दी। उन पे बहुत ज्यादा टॉर्चर्स हुए, लेकिन वो फिर भी कभी भी ब्रेक नहीं हुए। उन्होंने अपना जो हौसला है वो कभी भी तोड़ने नहीं दिया। और फिर वो कहते हैं कि मुझे इन लोगों से ये सीखने को मिला कि करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, यानी कि डर का ना होना करेज नहीं कहलाता है, बहादुरी नहीं कहलाता है, बल्कि बहादुरी होता है कि आप किस तरह से अपने डर पे काबू पा रहे हैं, डर को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, ब्रेव वो नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वो है जो अपने डर पे विजय हासिल करता है। फिर वो बताना शुरू करते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है वो एक दूसरे से हेट नहीं करता, लेकिन ये जो समाज है, जो सोशल वैल्यूज है, वहां पे हम सीख जाते हैं ये सारी चीजें। तो इसीलिए ह्यूमन हार्ट के लिए प्यार करना आसान है लेकिन नफरत करना मुश्किल। तो हम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे कि हम सबको क्या करें, जितने भी रिलीजन है, कास्ट है, रेसेस है, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें, ना कि नफरत के साथ एक दूसरे के साथ रहें। फिर वो लास्ट में कहते हैं कि मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कि इंसान की जो अच्छाई है वो एक तरह से क्या है, अपने आप में एक मशाल है, जिसे आप क्या कर सकते हो बच्चों, जो कम तो हो सकती है, धीमी हो सकती है आंधी तूफान के आने पर, लेकिन वो बुझ नहीं सकती पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में भी स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिया था। अब जो लास्ट का जो पैराग्राफ है, it says, in life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people. कि जीवन में हर व्यक्ति के पास दो तरह के ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब आप समझिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज, ठीक है, जो उसे निभानी होती हैं। और दो ड्यूटीज क्या है, एक तो हो गया बच्चों फैमिली, फैमिली में मैं सब कुछ इंक्लूड कर लूंगा, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सब, ठीक है। एंड अदर इज he has an obligation to his people, his community, his country। और दूसरी ड्यूटी उसकी होती है बच्चों टुवर्ड्स हिज कंट्री। तो कंट्री में सब लोग आ जाएंगे, उसके पीपल यानी कि जो उसके समाज के लोग हैं वो सब, उसकी जो कम्युनिटी है वो, और वहां के सभी लोग कंट्री में आ जाएंगे। तो दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे निभानी होती है, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। और हर व्यक्ति अगर वो एक ह्यूमन सोसाइटी में रह रहा है, एक अच्छी सोसाइटी में रह रहा है, तो वो इस काबिल बन पाता है कि वो दोनों ही कर्तव्यों को निभा पाए। और वो निभाता है अपने अकॉर्डिंग, कि किसी का इंक्लिनेशन अपनी फैमिली की तरफ है तो फैमिली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा निभाएगा, कंट्री वाली थोड़ी कम। और किसी की इंक्लिनेशन, झुकाव अपने देश की तरफ ज्यादा है तो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएगा ज्यादा और फैमिली को फिर थोड़ा सा कम निभाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंक्लिनेशंस और उसकी एबिलिटीज की, उसके अंदर कितनी काबिलियत है, उस पर डिपेंड करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन अगर हम साउथ अफ्रीका जैसे देश की बात करें, ये कौन कह रहे हैं, ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसा माहौल था कि मुझ जैसे व्यक्ति के लिए, जो एक अपने कलर के आधार पर ये दोनों ही ऑब्लिगेशंस, दोनों ही कर्तव्यों को नहीं निभा सकता था, ना तो अपने देश के लिए ना ही अपने फैमिली के लिए। इन साउथ अफ्रीका, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। हमारे देश की क्या व्यवस्था थी पहले, कि अगर कोई व्यक्ति एक इंसान की तरह भी जीने की कोशिश करेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, पनिश कर दिया जाएगा। यानी कि अब सीधा सीधा नेल्सन मंडेला ये बताना चाह रहे हैं कि जो व्हाइट लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन्होंने काले लोगों को
के साथ ऐसे अत्याचार करे हुए थे बच्चों, ऐसा सिस्टम बना रखा था कि वो एक इंसान की तरह जीवन भी नहीं जी पा रहे थे, ठीक है। और जो अगर जीने की कोशिश करता था उसको कड़ी सजा दी जाती थी और आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी कि बहुत दूर अलग थलग कहीं फेंक दिया जाता था जेल में किसी। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. जो भी साउथ अफ्रीका में अपने देश के लिए अपनी ड्यूटीज निभाने की कोशिश करता था उसको उसके परिवार से दूर कर दिया जाता था, अपने घर से दूर कर दिया जाता था और उसको बहुत दूर कहीं भेज दिया जाता था। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, जहां पे वो क्या ना कर सके, कभी भी जो वहां की सरकार है उसके खिलाफ रिबेल ना कर सके, उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने लोगों को सर्व करने गया, ठीक है, उनकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ा, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन। मुझे ये महसूस हुआ कि जो मेरे ऑब्लिगेशंस है एज अ सन, एक बेटे होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, भाई होने के, फादर होने के और हस्बैंड होने की, उनसे मुझे क्या किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, दूर रखा जा रहा है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं इस हंगर के साथ पैदा नहीं हुआ था कि मुझे फ्री होना है। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं इस तरह से पैदा हुआ था कि मैं अपने आप को फ्री ही मानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, कि जो मेरी मदर के हट के पास जो फील्ड्स थे वहां पे मैं फ्री था दौड़ने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ पानी में गोते लगाने के लिए, तैरने के लिए मैं फ्री था, दैट रन थ्रू माई विलेज। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और मैं जब मन करता था अपने जो स्लो मूविंग बुल्स थे उनके पीठ पे चढ़ करके क्या करता था, इधर उधर घूमता था। तो मैं हमेशा से फ्री ही था। एज अ चाइल्ड वो बताते हैं कि बचपन में मैं फ्री ही था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैं अपने फादर की बात मान रहा था और अपनी जो हमारा जो कस्टम है, उन रीति रिवाज है, उनके हिसाब से चलता था, तो मुझे कभी भी किसी ने परेशान नहीं करा, ना तो लोगों ने परेशान किया, ना ही भगवान ने, ठीक है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. ये तो सब तब शुरू हुआ जब मुझे पता चला कि जो मेरा बॉयहुड था, जब मैं बच्चा था, तब जो जिस चीज को मैं फ्रीडम समझा करता था वो अपने आप में एक इल्यूजन था, वो एक भ्रम था। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ, दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीनी जा चुकी है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और फिर जाके मेरे अंदर उसके लिए भूख जगी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं एक स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, तो मुझे फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए चाहिए थी, कि मुझे आजादी मिले। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं बाहर रह सकूं, ठीक है। ये ट्रांजिट फ्रीडम्स थी कि मुझे बाहर रहने, जब मेरा मन करे रात को मैं बाहर रह सकूं, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग करूं। तो ये ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थी, छोटी मोटी फ्रीडम्स थी, जो मुझे एज अ स्टूडेंट चाहिए थी। रीड व्हाट आई प्लीज, यानी कि जो मुझे पसंद आए मैं उन चीजों को पढूं, एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मैं जाना चाहूं वहां जा सकूं। लेटर एज अ यंग मैन, लेकिन जब मैं बड़ा होता हूँ, इन जोहान्सबर्ग की वो बात करते हैं, जोहान्सबर्ग में, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। फिर जाके मैं समझता हूँ कि मुझे इन छोटी मोटी फ्रीडम्स के पीछे नहीं, बल्कि अपनी एक बड़ी फ्रीडम के लिए लड़ना होगा, ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, कि क्या कर सकूं मैं अपनी इच्छा से अर्न कर सकूं, जहां मैं अर्न करना चाह रहा हूं, जहां मैं मैरिज करना चाहता हूं वो कर सकूं, और एक फैमिली भी रख सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ये कानूनी तौर पर ये सारी चीजें करना गलत भी नहीं है। But then slowly I saw that only was I not free, but my brothers and sisters was not free. और फिर मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि जो मेरे और भाई बहन हैं वो भी क्या है, वो भी फ्री नहीं है। मेरे भाई बहन से उनका मतलब है कि जो मेरे देश के दूसरे लोग भी हैं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. सिर्फ मेरी ही आजादी नहीं छीनी गई थी, but the freedom of everyone who looked like I did
उनसे छीनी गई थी, कि जो मेरी तरह दिखते थे, यानी कि जितने भी हम ब्लैक लोग थे सबकी आज़ादी छीनी गई थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन्ड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब जाके मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर। उस दिन जो मेरी खुद के लिए हंगर थी आज़ादी पाने की, वो हंगर एक बड़ी हंगर में, वो भूख बड़ी भूख में कन्वर्ट हो गई कि मुझे आज़ादी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए चाहिए। ये हम देख सकते हैं नेल्सन मंडेला को। ऑफ माई पीपल, इट वॉज देयर डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, कि सब लोग अपनी जीवन को आदर और सम्मान के साथ जी सकें, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरी लाइफ का निर्माण किया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, कि जिसने एक फ्राइटेंड, मैं हमेशा से डरा डरा रहता था, लेकिन मुझे फिर क्या बनाया, एक निडर व्यक्ति बनाया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, कि मैं एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी हुआ करता था, मुझे क्या बना दिया, एक क्रिमिनल बना दिया। That turned a family loving husband into a man without a home, कि मैं एक फैमिली लविंग हस्बैंड हुआ करता था, लेकिन मुझसे मेरा घर ही छीन लिया गया। That forced a life loving man to live like a monk, और जो लाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करता था, उस इंसान को एक मंक, एक साधु की तरह बना दिया, जब मुझे मेरे घर से ही दूर करके कहाँ डाल दिया गया, कैद में डाल दिया गया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. वही कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा भी कोई बहुत ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग पर्सन नहीं था कि मैं अपनी ही इच्छाओं को और अपनी क्या करूं, खुशियों को त्याग दूं दूसरों के लिए। लेकिन जब मैंने इस बात को रियलाइज किया कि जो मेरे आसपास के जो लोग हैं, उनसे भी उनकी खुशियां छीनी जा रही हैं, और जो मुझे खुशियां मिल भी रही है, फ्रीडम मिल भी रही है, वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी फ्रीडम्स है। और मेरे जो लोग हैं, मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम इंडिविजुअल नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर की फ्रीडम मिलनी चाहिए। और मुझे ये पता था कि ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, कि ऑपरेसर को भी लिबरेट होना जरूरी है, उन्हें भी आजादी मिलनी चाहिए। उनको किस चीज से आजादी मिलनी चाहिए, इस घटिया सोच से कि हम किसी को ऑपरेस कर रहे हैं। तो जैसे हमें आजादी चाहिए, उनको भी उनकी घटिया सोच से आजादी दिलानी होगी। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई कैन। मैं तब तक फ्रीडम फ्री नहीं हूं जब तक मैंने किसी और को कैद में रखा हुआ है। अगर मैं किसी और को कैद करके रखता हूं, तो मैं खुद भी उसी कैद में बंधा हुआ हूं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। क्यों मैं बंधा हुआ हूं? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही लोगों से, चाहे ऑपरेसर हो गया या ऑपरेस्ड। ऑपरेस्ड वो है जिसको बच्चों क्या किया जा रहा है, जिसके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, और ऑपरेसर है जो अत्याचारी है। तो जिसके साथ अत्याचार हो रहे हैं उससे तो उसकी फ्रीडम छीनी गई है, लेकिन जो ऑपरेसर है, जो अत्याचार कर रहा है, उससे क्या छीन लिया गया है जो उसे पता भी नहीं है, उससे उसकी इंसानियत छीन ली गई है, और उसे इस बात का अंदाजा नहीं है। तो ये चीज नेल्सन मंडेला लास्ट लाइन में कहते हैं कि द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर आर अलाइक, दोनों सेम है, दोनों से कुछ ना कुछ छीना गया है। एक से उसकी आजादी छीनी गई है, और दूसरे उससे उसकी ह्यूमैनिटी छीनी गई है। तो मुझे दोनों को ही आजादी दिलानी होगी, दोनों के लिए ही कुछ अच्छा करना होगा। एंड विद दिस, जो हमारा चैप्टर है बच्चों, ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।